कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई अभी हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप एक बिगिनर हो, आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या आपने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर रखी है, तो आपको आरआरबी का आपको तैयारी करना किस तरीके से है कि भाई कि आपका सिलेक्शन जो है, आप सही तरफ जाओ सिलेक्शन के। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको क्या पढ़ाई करना है, आपको क्या गलती नहीं करना है और आपको क्या अपने दिमाग में लेके चलना होगा। और आपको ये जो गलत जो फहमी रहती है वो भी चीज़ें हम लोग हटाएंगे, हर एक चीज़ें हटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ें समझते हैं कि आरआरबी में आप कितने तरह का लगभग जो है वो पेपर दे सकते हो। तो आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन दे सकते हो, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन दे सकते हो, आरआरबी एएलपी दे सकते हो, आरआरबी ग्रुप डी दे सकते हो, आरआरबी जेई दे सकते हो, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर दे सकते हो। इतने तरह का जो है वो आप पेपर जो आरआरबी के थ्रू दे सकते हो और इतने पोस्ट पे जो मतलब इस पेपर के थ्रू आप आरआरबी में जा सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई तैयारी कैसे करनी है। मान लो कि मुझे तैयारी करना है, मैं एक बिगिनर लेवल पे हूँ, तो मुझे किस किस चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्टली जो बच्चे सोचते हैं, पहले जो एक गलती जो है आप लोग के अंदर वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मोस्टली जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो ये सोचते हैं यार कि आरआरबी में जो है वो इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, जिसके वजह से सबसे मोस्ट प्रिफरेबल जो सोचते हैं कि भाई इंग्लिश होगा। तो भाई ऐसे आप नहीं हो, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये सोचते हैं, जिसके वजह से आरआरबी में कंपटीशन दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ते जाती है। अगर आप, मैं पहले आप लोग को बता रहा हूँ, कोई डीमोटिवेट आप लोग को नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अगर आप ये सोच रहे हो कि यार यहाँ पे आकर मैं 1 साल में जॉब ले लूंगा, 2 साल में जॉब ले लूंगा, तो बहुत मतलब मैं कहूँगा कि इट्स नॉट काइंड ऑफ कि होगा ही नहीं, बट इट इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो एसएससी की तैयारी कर चुके हैं, वो बच्चे भी आते हैं जो यूपीएससी के तक की तैयारी कर चुके हैं, वो आपके सामने फाइट रखते हैं। अब बात करते हैं कि भाई कि आप समझ गए कि यह मतलब कितना कंपटीशन है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाई की जरूरत है, कि आपको क्या क्या आना चाहिए, तभी जाकर के इसमें सिलेक्शन आपका होगा। नहीं तो भैया कहीं ना कहीं आप चीजों में फंस जाओगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी एक एग्जाम ले लेते हैं, चलो एनटीपीसी लेते हैं ताकि आप समझ जाओगे चीजों को एक ब्रीफ में। एनटीपीसी का अगर एग्जाम लेके चलते हैं, ग्रेजुएशन वाले लेके चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है एंड देन साइको टेस्ट होता है, सीबीएटी जिसे बोलते हैं, साइको टेस्ट होता है। सीबीटी 1 में जो आपका पूछा जाएगा वो पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है और उसमें करंट अफेयर रहते हैं। ठीक है, सीबीटी 2 का भी सेम पैटर्न रहता है, बस क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर एक जो थर्ड सीबीटी, आप सीबीटी 3 भी बोल सकते हो उसे, सीबीटी की जगह पर साइको टेस्ट होता है जो आपका मेमोरी टेस्ट को लिया जाता है, ब्रिक टेस्ट, मतलब अलग काइंड ऑफ चीजें उसमें रहती है। उसमें आपको मैथ और ये सारी चीजें नहीं बनानी रहती, वो मेमोरी के लिए रहती है। लगभग कुछ फोटोज आपको दे दी जाएगी, उसके नंबर्स दे दी जाएगी, आपको उसके बाद बताना है कि कौन सी फोटोज के आगे क्या नंबर था, कौन सी जगह पे क्या था। तो ये सारी चीजें वो मेमोरी टेस्ट में वो सारी चीजें होती कि आपको याद कितना रहा, उसमें पेन और पेपर चीजें नहीं मिलती है साइको टेस्ट में। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि, पहले बात करते हैं बहुत सारे बच्चे को साइड में रखते हैं, बट आपको क्या क्या आनी चाहिए। पहले तो ये समझ लो कि कंपटीशन हाई है, कट ऑफ हाई जाती है। ऐसा मत सोचना कि मेरा 1 साल में हो जाए, 2 साल में कट ऑफ इतना तक ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाली चीजें नहीं पढ़ते हैं, वो वाली चीजें नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा गलती मत करना। अगर आप सोचते हो कि मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ के जाऊंगा तब भी मेरी चीजें हो जाएंगे, चलो उधर, तो मुश्किल है। आपको देखो, मैं ये चीज बोल रहा हूं, आपको हर एक, अगर आपको कंपटीशन निकालना है, बिकॉज यहां पर ऐसा नहीं कि एक पेपर है या 2 पेपर है तो निकल जाएगा, या 3 पेपर। भाई यहाँ पर 3-3 पेपर होता है, यहाँ पर साइको को अगर इंक्लूड कर दूं तो। ठीक है, 3-3 पेपर होता है। अभी एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ लगभग, फिर ग्रुप डी और ये सारी चीजों के भी बारे में बात करेंगे। तो एनटीपीसी में 3 पेपर होता है, कहीं ना कहीं जाकर के आप फंस जाओगे, कंफर्म है। और जहां एक पेपर होगा वहां पर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी की अगर बात करते हैं, तो ग्रुप डी में क्या होता है, सीबीटी होता है, पहला सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेकंड जो आपका होता है पीईटी होता है, फिजिकल आपका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल टेस्ट लिया जाता है और उससे पहले जो आपका सीबीटी होता है उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक ही फेज में चीज बच्चे को निकालना है, तो उसमें जाती है, फिर इसमें आपको फिजिकल भी देना पड़ता है। तो कंपटीशन हर जगह पे है, कंपटीशन हर जगह पे है। आप, और एक चीज मैं बोलता हूँ, आप ये मत समझना कि यार मैं सिर्फ ग्रुप डी पे ही फोकस करूंगा, मैं सिर्फ एनटीपीसी यूजी पे ही फोकस करूंगा, मैं सिर्फ एनटीपीसी ग्रेजुएशन पे ही फोकस करूंगा, या फिर मैं सिर्फ एएलपी ही करूंगा। इतना कंपटीशन बढ़ चुका है आज के दिन पे कि आप सिर्फ एक एग्जाम के बेस पे नहीं रह सकते हो, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो आप। क्योंकि खुदा न खासा ये चीजें हुई कि आपके साथ कि भाई कि जो पेपर का आप सोच रहे थे वो पेपर आपका गड़बड़ आ गया, वो पेपर आपका गड़बड़ आ गया। ऐसा हो सकता है, आपका हो सकता है चीजें ऐसा। तो कभी भी ऐसा मत करना कि यार सिर्फ मैं इसी की तैयारी करूंगा। आपको ये तैयारी करना है कि भाई आरआरबी में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, आरआरबी में मैथ आता है, भैया मेरे को मैथ शुरू से ही, इनिशियल डे से
आपको इनिशियल डे से ये नहीं सोचना है कि मेरे को ये जॉब लेना है, नहीं। आपको ये देखना है कि यार आरआरबी में सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। ओके, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस आता है, करंट अफेयर आता है, साइंस आता है। मेरे को ये सारे चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। आपका एम ये होना चाहिए। जिस दिन आपने एम ये बना लिया कि मुझे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उस दिन क्या आरआरबी ग्रुप डी, क्या आरआरबी एनटीपीसी, क्या आरआरबी एलपी, क्या सेक्शन कंट्रोल, आपका हर एक चीज अच्छा जाएगा। लेकिन आप ये दिमाग में रखोगे यार मैं एनटीपीसी यूजी ही करूंगा, तो फिर मान लो कि किसी ने क्वेश्चन कराया कि आरआरबी ग्रुप डी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये, तो आप बोलोगे यार ये तो मेरे काम का चीज नहीं। और करंट अफेयर क्या भाई, पढ़ाई तो सबके लिए सेम होता है ना। मेरे लिए अकबर कोई और है, आपके लिए अकबर कोई और है क्या? मतलब आपके एग्जाम में अकबर पूछेगा तो क्या वो किसी और का बेटा हो जाएगा, मेरे पास पूछा तो वो हुमायूं का बेटा हो गया, आपने पूछा था वो क्या चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया, बेटा तो हुमायूं का ही रहेगा ना भाई। तो सिंपल सा बात है कि पढ़ाई में क्यों ऐसे आप डिस्टिंग्विश करते हो कि यार ये ग्रुप डी का पढ़ाई है, ये एनटीपीसी यूजी का पढ़ाई है, ये एनटीपीसी ग्रेजुएशन का पढ़ाई है। अगर मान लो सेक्शन कंट्रोलर का कोई मैथ करवा रहा है एंड आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो सेक्शन कंट्रोलर का मैथ करा रहा है, मैं एनटीपीसी ग्रेजुएशन का क्यों देखूंगा, मैं तो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ, एनटीपीसी ग्रेजुएशन, तो आप गलती कर रहे हो। मैथ तो सबके लिए सेम आता है। मेरे लिए सर्कल अलग है, आपके लिए सर्कल रेक्टेंगल हो गया क्या? सेम है ना भाई, सेम है ना चीजें। तो मैं आप लोग को अभी भी रेकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, गो विथ योर सब्जेक्ट, नॉट विथ योर एग्जाम। कौन सा एग्जाम निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। और अगर आप ये सोच के करते हो कि मैं यही एग्जाम पे प्रिपरेशन करूंगा, यही एग्जाम करूंगा, तो अलग बटन आपके पास अलग आएगा कि यार मेरे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है तो अब ये निकालना ही पड़ेगा, अगर नहीं निकला तो क्या होगा, एंजाइटी एंड हर एक चीजें आपके साथ होगी। तो ये चीजें कभी गलती मत करना कि आप एक ही एग्जाम पे फोकस करना। आपको ये करना है आरआरबी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आपने अभी चीजें स्टार्ट किया है, अभी आपको हर एक चीजें कंप्लीट करते हुए चीजें चलनी है, सीधी सी बात है। करंट अफेयर पे भी उतना ही फोकस करना है, साइंस पे भी उतना ही फोकस करना है, जीके जीएस पे उतना ही फोकस करना है, मैथ पे भी उतना ही फोकस करना है, रीजनिंग पे भी उतना ही फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बेस्ट बनना है, सीधी सी बात है। बहुत बच्चे गलती यही करते हैं कि यार 4 सब्जेक्ट छोड़ दिए हुए हैं या एक सब्जेक्ट छोड़ दिया और वो सोचते हैं कि विदाउट दिस सब्जेक्ट हम कर लेंगे चीजें। मुश्किल है भाई, मुश्किल है, नहीं होती ऐसे सिलेक्शन। अरे क्योंकि ये कंपटीशन है, ये आपका ये चीज नहीं कि 70 ला लिए तो हो गया भैया, 70 क्या 75 लेके आए हुए लोग बैठे रहते हैं। तो कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको हर एक चीज जानना बहुत जरूरी है। तो ये चीज गलती कभी मत करना कि यार कि मैं सिर्फ जो है मैं करूंगा, मैं जो करंट अफेयर पसंद नहीं है तो मैं करंट अफेयर नहीं याद करूंगा, मैं बाकी सब चीजें करके जाता हूं और हो जाएगा। मुश्किल है, डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये चीजें गलती कभी मत करना, कभी मत करना, मतलब कभी मत करना। अब बात करते हैं कि ठीक है, जैसे कि आरआरबी एएलपी में बात करते हैं तो उसमें करंट अफेयर ये सारी चीजें नहीं आती है, उसमें साइंस आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, सीबीडी 2 में उधर मैथ आता है और ये सारी चीजें आते हैं। लेकिन आप जब मैथ करोगे तो मैथ तो सबके लिए सेम है ना भाई, चाहे एनटीपीसी यूजी दो, ग्रुप डी दो, चाहे सेक्शन कंट्रोलर दो, चाहे एएलपी दो, चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएशन दो, सबके लिए तो सेम है ना भैया। तो आप सिर्फ मैथ पे फोकस करो ना, आप एग्जाम पे क्यों फोकस कर रहे हो? कोई बड़ा सा लिख दे रहा है कि मैराथन आरआरबी एनटीपीसी का ये मैराथन, तो आप सोचते हो यार सिर्फ इस एग्जाम के लिए। जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है ना वो ये सब चीजें नहीं सोचता, वो सोचता है भाई क्या है जीके है ना, तो जीके तो सबके लिए सेम रहेगा ना, तो मुझे करना है, मुझे करना है, तो वो करते हैं भाई। अब यहां पर चीजें हो गई, आपको मैंने समझा दिया कि आपको तैयारी किस बेसिस से करना है। आपको तैयारी अपने सब्जेक्ट आपको तैयारी अपने सब्जेक्ट के अनुसार करना है। आपको तैयारी इस तरीके से नहीं करना है कि आप एग्जाम के अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, मैं स्टार्टिंग वाले लोगों का बात कर रहा हूं जो अभी, और अगर उनके लिए भी है जो कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, तो भाई आप सब्जेक्ट के हिसाब से जाओ, ना कि आप एग्जाम के हिसाब से जाओ। क्या होता है हर 2 महीना 3 महीना में एग्जाम आता है। एक सेकंड भाई लोग, हाँ सॉरी भाई लोग, ठीक है। एग्जाम्स हर 2-3 महीने में आता तो आप कभी इस एग्जाम में चेंज कर लेते हो खुद को, कभी उस एग्जाम में चेंज कर लेते हो, तो इस तरीके से चीजें नहीं होगी। आप एक बार प्रॉपर सब्जेक्ट को समझो कि आप क्या करते हो। गलती क्या होता है, सबसे मेनली गलती, अभी आधा ही बुक मैंने कंप्लीट किया था या 1/4 ही कंप्लीट किया था, अब वो वाला एग्जाम आ गया, अब लोग वो वाला एग्जाम में लग गए, बुक खत्म, बुक अब याद ही नहीं आएगा बुक। यही सबसे मेन प्रॉब्लम है, ये चीजें गलती कभी मत करो। अब बात करते हैं कि आपको फॉलो किसको किसको करना है। मैं एक आपको दे रहा हूं फीडबैक, अपने हिसाब से दे रहा हूं, लोगों का परसेप्शन चेंज हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जो फीडबैक मैं दे रहा हूं, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना, ठीक है।
पहले चीज़ें बात करते हैं मैथ के लिए आप किसको फॉलो करते हैं। मैथ के लिए मल्टीपल्स है, लेकिन अब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ, मैं ज़्यादा लोगों का नाम नहीं लूँगा जिससे आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको फॉलो करना है फॉर आरआरबी तो आप क्विक ट्रिक्स विद साहिल सर को फॉलो कर सकते हो। मैथ पढ़ाते हैं वो, आप सबको पता होगा, क्विक ट्रिक्स विद साहिल सर। यूट्यूब चैनल का भी नेम यही है, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। ठीक है, मैथ के लिए बात हो गई। साइंस की अगर बात करते हो तो साइंस मैग्नेट नीरज सर है। ठीक है, साइंस मैग्नेट नीरज सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं साइंस। अगर आपको एकदम चीज़ें बेसिक से समझना है प्लस एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें समझना है तो साइंस ट्रिक विद साहिल सर। जीके जीएस की अगर बात करते हैं, अगर मिलनी आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है तो आप इसको अपने अनुसार देख सकते हो कि आपको कहाँ पसंद आ रहा है। इसके लिए कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टीचर है नहीं। ठीक है, मिलनी है बट वो शायद डिपेंड करता है, परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या बेस्ट लगता है। ठीक है, करंट अफेयर की बात करता हूँ तो करंट अफेयर के लिए आप इंडोलोगस को फॉलो कर सकते हो, बेस्ट कंटेंट देते हैं वो लोग। सेकंड चीज़ें अब आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो आपको फॉलो करनी है। अब आपको मैं एक ऐसा चैनल बता रहा हूं कि जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम को ना आधा कर देगा, सारा प्रॉब्लम को आधा कर देगा। चाहे आपका मैथ का प्रॉब्लम रहे, चाहे आपके जीके जीएस का प्रॉब्लम रहे, चाहे आपका करंट अफेयर का प्रॉब्लम रहे, चाहे आपके साइंस का प्रॉब्लम रहे, सारी चीजों को आधा क्या एकदम 75% वो वहीं पे खत्म कर देगा। एक चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय रूपेश अंडूटी। अब आप बोलोगे यार ट्रिक्स बाय रूपेश अंडूटी में ऐसा क्या खास है? खास बताता हूँ, आप एक बार चैनल विजिट करना, आपको पहले वहां से तो समझ ही आ जाएगा, लेकिन पहले आप मेरे मुंह से सुन लो। ट्रिक्स बाय रूपेश अंडूटी बेसिकली क्या करता है कि साइंस के मान लो कोई चैप्टर है, सपोज दैट एसिड बेस के मैंने इंडिकेटर उठाया, कलर के इंडिकेटर उठाया, उसको हम लोग ट्रिक से चीजें याद करवा देते हैं कि भाई मिथाइल ऑरेंज में कौन सा कलर जाएगा, फिनोप्थलीन में कौन सा कलर का रहेगा। तो यहाँ से आपको साइंस की चीजें मिल गया। प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम का एग्जांपल क्या है, प्लांट किंगडम का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये क्या कहता है, हर एक चीजें जो आपको साइंस ट्रिक से चीजें मिल जाएगी। करंट अफेयर भी जितनी सारी चीजें होते हैं वो ट्रिक से कराता है। हर एक चीजें करंट अफेयर का ट्रिक से कराया जाता है, चाहे बजट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, चाहे कुछ भी करंट अफेयर में आता है वो सारी चीजें ट्रिक से कराता है। सारे के सारी चीजें ट्रिक से रहती है, जिससे आपका याद करने का प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाता है। अब मैथ कैसे आपका खत्म करेगा, तो मैथ में तो अभी ट्रिक्स बाय रूपेश अंडूटी चैनल ने कुछ नहीं लेके आया है, लेकिन बच्चों को जिस हिसाब से डिमांड है तो वो आगे भी फ्यूचर में हम लोग ट्राई करेंगे कि मैथ में आपको कुछ चीजें जो वो इजी तरीके से चीजें मिल जाए। ठीक है, हो गया आपका जीके जीएस में भी हम लोग उसी तरह स्टैटिक पोर्शन हो गया, जीके जीएस का पोर्शन हो गया। भाई सारी चीजें आपको ट्रिक से मिलती है, करंट अफेयर ट्रिक से मिल जाता है, साइंस आपको ट्रिक से मिल जाता है, एंड धीरे धीरे हम लोग मैथ भी ट्राई करेंगे कि वो चीजें मिल जाए। बट मैथ पे अभी सिर्फ आप फोकस करना क्यूब ट्रिक्स पे साहिल सर को। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। बुक सेकंड चीज है, कोई भी बुक एक ले लेना, आप लोग फॉलो जरूर करना। विदाउट बुक बिल्कुल भी आप मत रहना। एक कोई बुक को फॉलो करना, एक बुक को रखना, एंड देन उसी बुक को ट्राई करना कि आप अपनी पूरी जर्नी के दौरान, आपका जो तैयारी का है पूरी जर्नी के दौरान वही एक बुक रहे। इससे क्या होगा, आपके पास बुक भी अच्छी बुक रहनी चाहिए, आप कोई भी ले सकते हो जो आपको पसंद है पब्लिकेशन का, वो बुक ट्राई करना कि भाई कि क्योंकि एक बार ले लोगे, अब मान लो कि आपने 10 दिन नहीं भी पढ़ा तो 10 दिन बाद भी अगर वो बुक पढ़ते हो तो धीरे धीरे वो बुक के साथ आपका आदत बैठ जाएगा, आपको पता रहेगा कौन से पेज में क्या है, कौन सा कंटेंट क्या है, तो वो बुक ज्यादा आपके दिमाग में ज्यादा घुसेगी। तो ये चीजें करना, और कोई भी तरह का और दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो भाई इतने सारे आपके पास एग्जाम्स हैं, ये सारी गलती मत करना, एग्जाम ओरिएंटेड मत रहना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहना। मैंने सारे टीचर्स का भी आपको यूट्यूब चैनल्स का नाम बोल दिया, और ट्रिक्स बाय रूपेश अंडूटी का भी बोल दिया कि भाई कि वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। ठीक है, और आपको अब कोई भी तरह का दिक्कत होगा, कुछ भी होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।